हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरिजीत कुमार एक बार फिर से अपने YouTube चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको भूगर्भिक संरचना से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा किया था, जिसमें हमने आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और बिंद के बारे में आपको बताया था। और उसी से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न है जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए, कुछ लोगों ने हमसे ये हमारे अथी पे मतलब हमारे मैसेंजर पे कोई मैसेज किया है। उसने बोला कि सर आपके फ़ोन पे नंबर पे कॉल नहीं लग रहा है, या फिर कोई हम PDF मंगवाना चाहते हैं लेकिन वो आ नहीं रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरा कोचिंग का नंबर था फिलहाल वो बंद हो चुका है। आप उस पर लगाइएगा तो सीतामढ़ी लग जाएगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपको एक नंबर बतला देता हूं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा। व्हाट्सअप से आप बोल दीजिएगा, आराम से हम उस पर PDF आपको मुहैया करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो आप नंबर को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ से आज हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो विविध टाइप का क्वेश्चन है। विविध टाइप का है कि मतलब जहां तहां से जो छूटा हुआ क्वेश्चन था उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और जो भी प्रश्न थोड़ा बहुत छूट गया था उस सबको आज हम मेंटेन करके भारत का भूगर्भिक संरचना जो टॉपिक है इसको आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको हम पीछे एक चीज बताए थे कि हिमालय की उत्पत्ति। हमने आपको बताया था कि हिमालय का जो निर्माण हुआ था वो किस काल में हुआ था। ध्यान रखिएगा, हमने वहां पे लिखाया था आपको कि ये हुआ था बउआ टर्शियरी युग में। इसका निर्माण किस में हुआ था? टर्शियरी युग में। अब देखिए प्रश्न यहां से निकलते, क्या टर्शियरी युग ही सिर्फ पढ़ना है? देखिए मैं यहीं पे अब निकालता हूं धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन को, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक और पढ़ने का आएगा कि यदि हिमालय की उत्पत्ति से यदि टर्शियरी युग ऑप्शन में नहीं रहेगा तब क्या करना है? तब फिर रहेगा सेनोजोइक युग। ध्यान रखिएगा, क्या रहेगा? सेनोजोइक युग, ये पढ़ने का रहेगा, सेनोजोइक युग। हमारी बात समझ में आई? देखिए तो थोड़ी हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, कुछ प्रश्न इससे भी संबंधित आता है। किससे? सेनोजोइक युग से। देखिए क्या आता है, हम बताना चाहते हैं बउआ इसी सेनोजोइक युग के अंतर्गत ही आता है टर्शियरी युग। तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी रहेगा तो एक ही देगा, या तो सेनोजोइक युग देगा या टर्शियरी युग देगा। किसकी उत्पत्ति से संबंधित? हिमालय के। ठीक है, अब यहां से देखिए तो इसमें भी सेनोजोइक युग को भी दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। सेनोजोइक युग को दो भाग में मतलब बांटकर पढ़ते हैं। उसमें एक आता है हिमकरण से पहले का भाग, एक हिमकरण के बाद का भाग। हमारी बात समझ में आई? या हिम युग लिखता है इसी चीज को। देखिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक भाग में हो जाएगा हिम युग से पहले। ध्यान रखिएगा, हिम युग से पहले। बहुत अच्छा प्रश्न है, धीरे धीरे इसको पहले समझ लीजिए। दूसरा कहेगा हिम युग के बाद, हिम युग के बाद। देखिए ये आपको समझने वाला चीज है, इसको आप बारीकी से समझिएगा, वही अच्छा रहेगा। देखिए कहने का मेरा अर्थ हुआ कि जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जो जिस समय आर्कियन चट्टान बना था, क्योंकि सबसे पुराना आर्कियन था, कल हम इस वीडियो पे चर्चा कर चुके थे। तो जो पुराना चट्टान था तो उस समय जीव जंतु तो कुछ था नहीं, तो केवल चट्टान का निर्माण हुआ था। तब वहीं से यही प्रश्न उठता है कि आखिर कुछ नहीं था तो फिर धीरे धीरे पानी कैसे आया, फिर कैसे कैसे बनना शुरू हुआ, उन सभी पर चर्चा आता है। तो ये आपको जीव विज्ञान में भी पढ़ने के लिए दिया है, जीव की उत्पत्ति, वहां भी पढ़िएगा तो समझ में आएगा। लेकिन यहाँ हम बताना चाहते हैं कि जब कुछ नहीं था तब क्या हुआ। देखिए तो सेनोजोइक युग में पहले हिमालय बना, उसके बाद इसको दो भाग में बांटते थे। एक हिम युग से पहले, यानी कि पहली बार जो बर्फ बना था, हिमानी बना था, उससे पहले की बात करेगा, एक करेगा हिम युग के बाद की बात। अब यहां से समझना है। देखिए तो यदि ये प्रश्न पूछे कि हिमालय का निर्माण किस में हुआ था, तो हिम युग से पहले हुआ था। याद रखिएगा, ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। हिमालय का निर्माण हुआ था बउआ, वो किससे पहले हुआ था? हिम युग से पहले हुआ था। तो देखिए तीन प्रश्न बना हिमालय से, एक या तो देगा ऑप्शन में हिम युग से पहले,
ये नहीं देगा तो क्या देगा, सेनोजोइक युग देगा। ये नहीं देगा तो क्या देगा, टर्शियरी युग देगा। हमारी बात समझ में आ रही। चलिए, लेकिन हिम युग के बाद, कहने का अर्थ है कि हिम युग से पहले हिमालय बना। तो हम तो पहले ही बताएं कि हिमालय एक बहुत बड़ा, आप जब पढ़िएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी तो उसमें हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित है बहुत सारे अथी दिया हुआ है कि जब लावा नीचे से निकला मैग्मा, उसी से हिमालय बना। तो बउआ मैग्मा निकला, तब मैग्मा निकला तो वही बाष्पित होकर धीरे धीरे हिम बनना क्या हुआ, शुरू हुआ। तो पहले हिमालय बना, तो हिमालय के बाद क्या बना, हिम बना। हिम के बाद क्या क्या बना, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें साफ हिम युग के बाद लिखा हुआ रहेगा भारत का उत्तरी मैदान। ध्यान रखना, भारत का उत्तरी मैदान एंड तटीय मैदान। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। उत्तरी मैदान और तटीय मैदान का निर्माण हुआ था हिम युग के बाद। इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कठिन है समझना, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं समझ सकते, आसानी से समझ सकते हैं। तो हिम युग से पहले हिमालय बना, उसके बाद हिम युग के बाद क्या बना, उत्तरी मैदान और तटीय मैदान। समझ में आ रहा है। तो यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे निकलेगा, क्वेश्चन कैसे बनाना है। यदि पूछ दे भारत का उत्तरी और तटीय मैदान का निर्माण कब हुआ, तो या तो हिम युग रहेगा, ये नहीं रहेगा तो सेनोजोइक युग रहेगा। जाहिर सी बात है। अब इसमें और भी इसमें जोड़ते हैं, देखिए और किसका निर्माण हुआ। अब देखिए हम आपको बताते हैं, नाम सुने होंगे खादर और बांगर। नाम सुने होंगे खादर एंड क्या, बांगर। खादर और बांगर का निर्माण भी हुआ था किस युग में, सेनोजोइक युग में, और हिम युग के क्या हुआ था, बाद हुआ था। तो देखिए खादर किसको कहा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। नवीनतम जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर। ध्यान रखिएगा, जलोढ़ को। और जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है उसको क्या कहा जाता है, बांगर। पुराना जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर। और भी किसी चीज का निर्माण हुआ, बिल्कुल याद रखिए, हिम युग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट नाम सुने होंगे कि दक्षिण भारत तरफ एरिया में जो नदियां बहती है, नर्मदा जो फेमस है, गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ध्यान रखिएगा, कृष्णा, कावेरी इत्यादि कर देते हैं। कहता ये सब जो नदियां बना बउआ, सब के सब हिम युग के क्या बना, बाद बना। अब मैं आपको इस बात को समझाता हूं। देखिए इस पॉइंट से आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बना। देखिए पहले तो पहाड़ बना, निश्चित तौर से पहले लावा निकला होगा नीचे से, तभी तो चट्टाने बना होगा। अब लावा निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि लावा से नीचे से वाष्प भी निकलता है, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि जब ज्वालामुखी फटती है तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है, तो जल वाष्प निकलती है। ये भी क्वेश्चन आता है। तो जल वाष्प तो वही वाष्पित होकर ठंडा हुआ तो हिमानी का रूप लिया, हिमानी का रूप लिया, उत्तरी मैदान, तटीय मैदान बना, खादर बागर बना। फिर देखिए, या फिर कह सकते हैं कि पहले आप जब हिम बनेगा तो बउआ बिना हिम के नदी तो निकलती नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए गंगा का, तो गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है। तो पहले क्या है, हिमानी है, तो वही हिम है। और इसी जब हिम बना तब तो नदियां बहना शुरू हुआ, क्योंकि हिम बना वही न धीरे धीरे वही हिम क्या हुआ, यानी कि बर्फ गल गल करके पानी में कन्वर्ट हुआ, तो धीरे धीरे बहना शुरू हुआ, तो वही धीरे धीरे नदियां बन गई। हमारी बात समझ आई। तो यही नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, जो भी ये सब नदियां, सब हिम युग के बाद की नदियां, क्योंकि पहले हिम बनेगा तब तो नदियां बनेगा। अब हिम ही नहीं रहेगा तो नदियां कहां से बनेगा। समझ में आया। तो हिम युग के बाद बना। चलिए ठीक है। इसके अलावा एक और आता है, हमने कल इस पर चर्चा किया था कि या तो सेनोजोइक युग या टर्शियरी युग के चट्टान में कहता बउआ, ये जो चट्टान होता है ये अवसादी होता है। हालांकि कल हमने इस पर चर्चा किया था कि अवसादी में एक धारवाड़ भी था जिसको सबसे प्राचीन अवसादी माना जाता है, लेकिन उसमें पेट्रोलियम की इतनी मात्रा नहीं होती है। पेट्रोलियम की मात्रा होती है टर्शियरी युग के अवसादी चट्टान में, जबकि सबसे प्राचीन अवसादी पूछे तब धारवाड़ है। ठीक है। इसके अलावा हमने बताया था कि यहां लिख देता हूं, अवसादी होता है और ये किसके लिए उपलब्ध है बउआ, पेट्रोलियम के लिए। हमारी बात समझ में आई, किसके लिए है, पेट्रोलियम के लिए। हमारी बात समझ में आई। तो ये कुछ पॉइंट है जो जिसको संबंधित है हिमालय से। इस पॉइंट को हमने सारा आपको निकाल कर दे दिया। कुछ और पॉइंट्स लेते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब देखिए एक प्रश्न आता है दक्कन ट्रैप का, दक्कन ट्रैप का। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, दक्कन ट्रैप से संबंधित। हमारी बात समझ में आई।
सबसे पहला प्रश्न पूछेगा कि दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ था। आज हम छोड़ छोड़ कर केवल वही पॉइंट बता रहे हैं जो आपका एग्जाम में अक्सर क्या होता है, पूछा जाता है। तो सबसे पहला थी होता है कि दक्कन ट्रैप का नया निर्माण कब हुआ था। तो बउआ इसका यदि पूछेगा कि निर्माण, तो ये क्रेस्टेशियस युग में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ये VVI क्वेश्चन है। किस युग में? क्रिस्टेशियस युग। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया, किस युग में? क्रिस्टेशियस युग में। हमारी बात समझ में आई। और यदि मान के चलते हैं कि इसमें से क्रिस्टेशियस युग में भी देखा जाए तो इसमें भी किस प्रकार के कभी कभी चट्टान का नाम पूछ लिया जाता है कि चट्टान कौन सा है, यानी कि दक्कन का जो पठारीय क्षेत्र है उसमें चट्टान कौन सा है, तो बेसाल्टिक चट्टान है, या जिसको हम क्या कहते हैं, बेसाल्ट चट्टान है। और इसी बेसाल्ट चट्टान का जब अपर्दन होता है, यानी घिसता और अथी होता है बउआ, तब इसी से बनता है कौन सा? काली मिट्टी। इसी से किसका निर्माण होता है? काली मिट्टी। तो कहने का मेरा अर्थ हुआ कि इस चट्टान जो है दक्कन ट्रैप में ज्यादातर काली मिट्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि दक्कन ट्रैप है वो बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है, और काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है? बेसाल्ट चट्टान से होता है। ठीक है, तो इसमें से भी बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें भी एक और आता है, ये नहीं लिखल रहेगा तो लिखल रहेगा मोनोजोइक युग। ध्यान रखिएगा, मोनोजोइक युग लिखल रहेगा। इसी युग में कहता दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। इसी युग का एक भाग है जिसको कहते हैं क्रिस्टेशियस। हमारी बात समझ में आई। तो ये सब जो कुछ प्रश्न है जो आपको हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, और इसे आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब नोट्स बनाइए और धीरे धीरे करके हम समझाते हैं। लिखिएगा, हिमालय का निर्माण टर्सरी युग, हिमालय का निर्माण टर्सरी युग में हुआ था, जो सेनोजोइक युग के अंतर्गत आता है, जो सेनोजोइक युग के अंतर्गत आता है। हो गया। अगला पॉइंट में लिखना, सेनोजोइक युग में हिमालय, सेनोजोइक युग में हिमालय का निर्माण हिम युग से पहले हुआ था। हिम युग से पहले हुआ था, जबकि भारत का उत्तरी मैदान तथा तटीय मैदान का निर्माण हिम युग के बाद हुआ था। तटीय मैदान का निर्माण हिम युग के बाद हुआ था। चलिए, हो गया। अगला पॉइंट में लिखना है, इसी सेनोजोइक युग में खादर और बांगर का भी निर्माण हुआ। इसी सेनोजोइक युग में खादर और बांगर का भी निर्माण हुआ। ठीक है, अब आगे लिखिएगा, नोट बनाइए। नीचे नोट में लिखिएगा,
NOTE, नोट लिख करके डैश दीजिए, लिखिएगा लिखिएगा। नवीनतम जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नवीनतम जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। हो गया। चलिए अब ये लिखिएगा सेनोजोइक युग में हिम युग के बाद नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादि नदियों का निर्माण हुआ। हो गया। अगला पॉइंट में लिखिएगा, ये छूट गया, पेट्रोलियम वाला लिखा है, नहीं लिखा है, लिखना नीचे, पॉइंट बनाना है, लिखना। टर्शियरी युग की चट्टानें मुख्य रूप से अवसादी होते हैं, जिसमें पेट्रोलियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए हो गया, ये सारा पॉइंट हो गया। अब इधर लिखिएगा दक्कन ट्रैप, लिख करके डैश दीजिए। दक्कन ट्रैप हो गया। दक्कन ट्रैप लिखिएगा। दक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक युग, देखिए यहां मैं लिख रहा हूं, मेसोजोइक युग, दक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक युग के अंतर्गत क्रिस्टेशियस काल में हुआ था। मेसोजोइक युग के अंतर्गत क्रिस्टेशियस काल में हुआ था। हो गया। चलिए अगला पॉइंट में लिखना दक्कन ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टान है। मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टान है, जिसके अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। चलिए हो गया।
हमने कल भी चर्चा किया था इस बात के लिए कि धारवाड़ का जो पठार है वो मुख्यतः आपको धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हमने लिखाया था कि आपका धात्विक खनिज के अंतर्गत बहुत सारे लिखा था, सोना, चांदी, तांबा, मैग्नीज, इन सभी पर हम चर्चा कर चुके थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और छूट गया था, लिखिएगा नीचे, देखिए मैं बताता हूं। जैसे कभी पूछेगा कि विंध्य जो चट्टान था इसका निर्माण किससे हुआ था, ध्यान रखिएगा, हमने कल चर्चा किया था विंध्य, तो बउआ यदि विंध्य का पूछेगा निर्माण का किससे हुआ है तो जल निक्षेप के द्वारा हुआ है, ध्यान रखिएगा, जल निक्षेप के द्वारा हुआ है। ये एक क्वेश्चन आता है जो अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा, विंध्य चट्टाने का निर्माण जल निक्षेप के द्वारा हुआ है, जल निक्षेप के द्वारा हुआ है, जल निक्षेप के द्वारा हुआ है। चलिए हो गया। तो आज ये सब कुछ हमारा जो बउआ भूगर्भिक संरचना से संबंधित कुछ पॉइंट था जो आज छूट गया था, जिसको हमने विविध के तौर पे सारे पॉइंट आपको बताए और नोट्स भी करवा दिए। ठीक है, तो आज यह भूगर्भिक संरचना से संबंधित उम्मीद है आप सारे पॉइंट को समझ गए होंगे। इतना पॉइंट यदि आप याद कर लेते तो सामान्य एग्जाम के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, और नोट्स तो जरूर बनाते चलिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम आपको काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर नदियां शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम एक एक नदी का मैप बनाएंगे और उस मैप के हिसाब से उसको जानने का कोशिश करेंगे कि किस नदी की क्या विशेषता है और उस पर कौन सा बांध बना हुआ है, कहां से निकलती है, कहां पे गिरती है, उसमें कौन सी नदियां कहां मिलती है, इन सभी पर हम चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।